हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक्सरसाइज 8.3 तक मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दिया था और एक्सरसाइज 8.3 को भी अच्छे से कंप्लीट करवा दिया था। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज एक्सरसाइज 8.4 और एक्सरसाइज 8.4 का जो कॉन्सेप्ट होगा वो है बेटा मेरे पास अटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब आपने जो भी अब तक जो कुछ पढ़ा है उसी का मिक्स है ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले बेटा आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था, ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। ये एक ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या होता है बोलो? 90 डिग्री। ये क्या होता है बोलो? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 90 माइनस थीटा। नाम दे दूं वर्टेक्स ए बी और ए सी। ये क्या होता है बोलो? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से कौन सी थ्योरम निकली थी बोलो? हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम निकली थी भाई। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी बताओ एक बार? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये रिजल्ट कंसीडर किया था भाई। और ये रिजल्ट कंसीडर करने के बाद हमारे पास क्या निकले थे? कितने ट्रिग्नोमेट्री? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। बोलो बेटा, ही नहीं इनसे बाहर तो मैंने कुछ नहीं सिखाया ना। मैंने क्या कहा था? एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर है। एंगल जिसके ऊपर स्टैंड होता है वो बेस होता है, बचा हुआ पार्ट हाइपोटेन्यूज होता है। क्या मेरे स्टैंडर्ड पोर्शन को कंप्लीट कर रहा है ये रिजल्ट? हाँ जी सर, कर रहा है। तो अब क्या हुआ बेटा इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आगे? इस कॉन्सेप्ट में अगला रिजल्ट स्टार्ट हुआ मेरे पास। रिजल्ट बन के तैयार हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला लिखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो क्या होगा बोलो? पंडित बद्री प्रसाद हर हरे बोले। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सबको आता है भाई। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ बेटा। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है। अगर यहाँ से 3 प्रॉपर्टी कंसीडर हो गया आप लोगों के सामने, क्या है भाई 3 प्रॉपर्टी? देखो 3 फॉर्मूले कंसीडर होंगे, निकलेंगे यहाँ से। पहला फॉर्मूला है मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोस और साइन आपस में क्या करते हैं? आपस में रिलेशन होता है दोनों का। तो क्या होगा भाई मेरे पास? इनके स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा बोलो? यहाँ से 1 के। सेकंड फॉर्मूला है भाई सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड फॉर्मूला है भाई मेरे पास कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगेन 1। तो 3 फॉर्मूले हैं बेटा। ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। मैं पूछूंगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1। मैं पूछूंगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? आपको बताना है 1। मैं पूछूंगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? आपको बताना है अगेन 1। क्योंकि ये स्टैंडर्ड 3 फॉर्मूले हैं और तीनों बेसिक फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई हमारे पास। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनको इमेजिनेशन भी करना है क्योंकि इन्हीं 3 फॉर्मूले के ऊपर हमारे एक्सरसाइज चलेंगे। मतलब एंगल सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर एंगल थीटा ही हो बेटा। यहाँ पर एंगल अल्फा भी कंसीडर हो सकता है, यहाँ पर बीटा भी कंसीडर हो सकता है, यहाँ पर 90 डिग्री भी कंसीडर हो सकता है। मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है। मतलब कोस और साइन का एंगल सेम पोजीशन पे नजर आना चाहिए। अब ये बात आई कैसे सर? ये फॉर्मूले तो निकल के तैयार हो गए, अब ये फार्मूला बना कैसे आप लोगों के लिए? बनाने का तरीका क्या होता है? मेरे पास एक क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन होती है, उसको तीनों अलग अलग से डिवाइड कर दो भाई। इक्वेशन फर्स्ट इज
डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइड बाई एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को कंप्लीटली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से डिवाइड कर दो, करो भाई। एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बोलो कितना आ गया 1। इसके आप इसमें भी एलसीएम को अलग अलग करो भाई, बी अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी अपॉन एच स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, इसको ये लिख दूं भाई बी बाई एच का होल स्क्वायर, ये लिख दूं पी बाई एच का होल स्क्वायर 1 इज इक्वल टू बी बाई एच क्या होता है देखो, अकॉर्डिंग टू रूल्स बी बाई एच रोल नंबर 2 क्या होता है बोलो, कोस थीटा का होल स्क्वायर। पी बाई एच क्या होता है, पी बाई एच होता है रोल नंबर 1 साइन, तो क्या हो जाएगा बोलो साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 बताओ किसके बराबर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस से साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा पहला फॉर्मूला प्रूव समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, मैंने पहले फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाया है। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइड बाई एच स्क्वायर, तो क्या होगा बोलो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बोलो 1। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ये बात प्रूव करके दिखाओ, तो आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अगली बात है भाई यहीं पर इक्वेशन फर्स्ट एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है भाई। इक्वेशन फर्स्ट इज ए थ्रो आउट डिवाइड बाई बी स्क्वायर। अब की बार एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब की बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, थ्रो आउट मतलब दोनों तरफ एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखो भाई ये क्या हो गया, एच बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम सेपरेट करो भाई यहाँ से, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बोलो क्या आ गया पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है सर। एच बाई बी का होल स्क्वायर 1 प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर। अब देखो एच बाई बी क्या होता है, एच बाई बी इधर देखो क्या होगा, एच बाई बी होगा सर रोल नंबर 5 क्या होता है बोलो सीकेंड, तो सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस पी बाई बी क्या होता है, पी बाई होता है सर रोल नंबर 3 10, क्या हो जाएगा बोलो 10 थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या होगा बोलो मेरे पास से सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बोलो मेरे पास से 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूले से ही फॉर्मूला निकल के आया है, फॉर्मूले से क्या निकल के आया फॉर्मूला, तो ये बात भी आप यहाँ पर फॉर्मूले में ऐड कर देंगे अब कि सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। वो तो जनरल सी बात है सर, सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो मैं यहाँ से भी निकाल लूंगा, अपोजिट साइड ले जाकर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है क्या, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर आया बोलो 1, क्योंकि ये 10 स्क्वायर थीटा पॉजिटिव था, इधर के साइड में क्या हो गया नेगेटिव, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ गया बोलो बेटा 1 के बराबर। प्रॉपर्टी नंबर 2 भी प्रूव कर दी भाई हमने। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है बोलो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड क्या कहती है बताओ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड क्या कहती है बताओ कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस से कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन सिमिलरली इक्वेशन फर्स्ट, हाँ भाई इक्वेशन फर्स्ट बोलो क्या कहती है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है क्या, ये बात हमें प्रूव करनी है, तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लिख लो क्या कहती है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। एच से भी कर दिया डिवाइड, बी से भी कर दिया डिवाइड, बारी बोलो किसकी आई पी से डिवाइड करने की, तो लिखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट इज
थ्रो आउट डिवाइड बाई पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ये हो गया सर एच बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो ये हो गया सर एच बाई पी का होल स्क्वायर, ये हो गया बी बाई पी का होल स्क्वायर और प्लस में 1। अब एच बाई पी यहाँ पर लिख लो, यहीं पर लिख लेता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एच बाई पी साइन का उल्टा कोसिकेंट, तो बोलो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर। बी बाई पी साइन कोस्टेन कोट, बोलो क्या हो जाएगा, कोट थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में 1। कंप्लीटिंग का स्क्वायर है तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का लगा दिया जाएगा इसको, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये पॉजिटिव है, अपोजिट साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया। तीन प्रॉपर्टी क्या थी बोलो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1। तीनों प्रॉपर्टी प्रूव करनी, अच्छे से प्रूव करनी सिखा दे बेटा। सभी को ये फॉर्मूले तीनों याद होने चाहिए और तीनों प्रॉपर्टी प्रूव करनी आनी चाहिए बिना सोचे समझे। मतलब कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रूव करना आता है नहीं आता, तो आपको सभी को प्रूव करना आना चाहिए। आज का कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करेंगे, कब आती है, कल आती है या परसों आती है, ठीक है। उस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।